मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये तत्वार सूत्र, जिसको अपन मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, इसमें आज चौथा अध्याय अपन समझेंगे। वो एक दिन का तत्वार सूत्र में मुख्य रूप से 7 तत्वों का प्ररूपण किया गया है, जिसमें पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की व्याख्या है। तो चौथे वाले अध्याय में जीव 4 गतियों में मिलते हैं, नरक गति में, देवगति में, मनुष्य और तिर्यंच गति में। इन चारों गतियों के जीव का वर्णन अगर करना है तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अध्याय में तो जिन 7 तत्वों के श्रद्धांश से हमें सम्यक दर्शन होता है और सम्यक ज्ञान क्या है, इसकी भी चर्चा की गई। जानने के कितने उपाय हो सकते हैं, इसकी चर्चा की गई। फिर उसके बाद जीव तत्व को हम कैसे जानें, तो जीव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। फिर उसके विभाजन, वो संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार का है। फिर संसारी जीव भी त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के हैं। फिर त्रस में भी सकलेंद्री हैं और विकलेंद्री हैं। उधर स्थावर जीव में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हैं। फिर मुक्त जीव में भी अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। और फिर एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है तो बीच में क्या स्थिति उसकी बनती है, कितने समय तक वो अनाहारक रहता है, कितने प्रकार से वो जन्म लेता है, ये सब चर्चा दूसरे अध्याय में की। और जीव के कितने भाव हैं, 5 भाव हैं। कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं, कर्मों के उपशम के होने से, कर्म का क्षय होने से, कर्म के आंशिक रूप से क्षय और उपशम होने से, या कि जो सहज पारिणामिक भाव जीव के हैं, इनकी भी चर्चा दूसरे अध्याय में की। फिर अब हम लोक में जहाँ की जीव पाए जाते हैं उसका स्वरूप समझ रहे थे। तीसरे अध्याय में अपन ने लोक की संरचना के बारे में समझा कि पूरा लोक 14 राजू है और पुरुषाकार है। जैसे पुरुष अपने दोनों पैर फैला के दोनों हाथ कमर पर रख के खड़ा हो, तो वो जो आकृति बनती है वो लोकाकाश की आकृति। लोकाकाश अलोकाकाश में ऐसा है जैसे कि एक सागर में बूंद के समान, या कि बहुत बड़े एक कैनवास पर एक डॉट रख दिया है, एक बिंदी रखा है, ठीक उतने बड़े आकाश में, और लोकाकाश इतना छोटा सा है। कैसे टिका हुआ है वो लोकाकाश, तो कहते वात वलयों पर वो टिका हुआ है। 3 प्रकार का वायुमंडल इस लोक के चारों तरफ, जिसको अपन वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियर आज की भाषा में। एक तो सघन वायु है, एक विरल वायु है, और एक ऐसी वायु है जिसमें कि जल की मात्रा अधिक है, तो उसको घनाम्बु वात कहते हैं। घनवात, घनाम्बुवात और तनुवात, इस तरह से सघन वायु भी है, जल मिश्रित वायु भी है, और तनुवात अर्थात विरल वायु भी है। ऐसे 3 वात वलयों के द्वारा पूरा लोक अलोक के बीच में स्थिर है। अब इसमें जो नीचे का भाग है, वो जो अधोलोक कहलाता है, उसमें नारकी जीवों के निवास स्थान बने हुए हैं। और जो मध्य का भाग है, वहां पर मनुष्य और तिर्यंचों के रहने के लिए असंख्यात द्वीप समुद्र तिर्यक रूप से फैले हैं, इसलिए इस लोक को, मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। और चूंकि इसमें जो पहले, दूसरे और आधा तीसरा द्वीप यानी 2.5 द्वीपों में ही मनुष्य पाए जाते हैं, इसलिए इन 2.5 द्वीपों को मनुष्य लोक भी कहते हैं। इतनी चर्चा अपन ने मध्य लोक के बारे में समझी थी। अब आज जो है चौथे अध्याय में जीवों के बारे में जानना है, तो देवगति के जीवों के बारे में जानना भी जरूरी है। उसके साथ साथ
ऊर्ध्वलोक की चर्चा भी हो जाएगी और देवगति के जीवों की चर्चा हो जाएगी। इस तरह चौथे अध्याय में जीव की चर्चा पूरी करके 5वें अध्याय में फिर कल से अजीव तत्व की व्याख्या शुरू होगी। चौथे अध्याय की शुरुआत में हमें 2-3 बातें बहुत गौर से समझ लेना चाहिए। देव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सच्चे देव जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जो समस्त चारों गतियों से पार होकर के और संसार से ही पार हो गए हैं। एक तो वो कहलाते हैं सच्चे देव। लेकिन हम यहाँ जिन देवों का वर्णन पढ़ रहे हैं वे देव गति के देव हैं, वे संसारी हैं। इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि देवों की चर्चा कर रहे हैं मतलब स्पष्ट है कि देवगति के संसारी जीवों की चर्चा है। तो देव 2 प्रकार के हो गए। वैसे जब अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र कहते हैं तो वहां पर कौन से देव लेना, तो अरहंत और सिद्ध भगवान वे ही हमारे सच्चे देव हैं। और यहाँ जब देव के बारे में चौथे अध्याय में चर्चा करेंगे तो वो देवगति वाले देव हैं। दिव धातु से देव शब्द बना। दिव धातु जो है चमकने या प्रकाशित होने के अर्थ में आती है। तो जिनका शरीर हमेशा चमकता या प्रकाशित होता रहता है वे देव कहलाते हैं। एक तो अर्थ ये हुआ कि जो जिनका शरीर चमकदार होता है, जो दैदीप्यमान होते रहते हैं, वे देव कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा देव की है दिव्यति क्रीडयति वा, जो निरंतर अपने 5 इंद्रियों के विषय भोग में क्रीड़ा करते रहते हैं, लगे रहते हैं, वे भी देव कहलाते हैं। फिर तीसरी परिभाषा देव की बनाई है आचार्य महाराज ने कि जिनके अंदर अपने शरीर को छोटा बड़ा आदि अनेक रूपों में बनाने की सामर्थ्य होती है, वे देव कहलाते हैं। ऐसी परिभाषाएं बनाई देव के बारे में, देवगति के देवों के बारे में। आप कहते हैं कि वो देवगति के देव जो है उनके अंदर क्या दिव्यता है, क्या विशेषता है, वे किस तरह से, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, हमें जानना चाहिए। जो जीव हैं वो किस तरह उनका रहन सहन है, उनके यहाँ भी उनकी भी फैमिली है, उनका भी रहन सहन रीति रिवाज है, उनके भी जीने का ढंग है, वे भी जीते हैं, हमारे तरह ही जीते हैं बहुत कुछ। तो जैसे हम अपने सुख के दिनों में जीते हैं, समझिएगा वे अपने पूरे जीवन वैसा ही जीते हैं। और जो हमारे दुख के दिन हैं, समझ लीजिए वो नारकी जीवों के समान ही हैं। तो देखा जाए तो स्वर्ग और नरक दोनों ही हम अनुभव कर सकते हैं, यही अपने परिणामों के द्वारा सुख और दुख का अनुभव। हम भले ही स्वर्ग नरक पर विश्वास करें या ना करें, पर जो आचार्य भगवंतों के द्वारा कहा गया जो सम्यक दृष्टि है वो तो इन पर जरूर से विश्वास करेगा कि ऐसा है। भले ही हमने ना देखा हो, जब हम वहां पहुंचेंगे तभी देख पाएंगे उसको। ऐसे तो वो क्या कहते हैं, अपने मरे मोक्ष नहीं होते। अब कैसे हम बताएं कि वहां देख कर, जो वहां देख करके आता है उसको यहाँ आने पर सब भूल भाल जाता है, नरक से निकलने के बाद, उस स्वर्ग से यहाँ आने के बाद तो कोई नहीं बताता है। बस आज के समय में यही सबसे बड़ी, जब भी मैं पढ़ता हूँ इन अध्यायों को तो यही लगता कि आज केवली भगवान होते, शुद्ध केवली महाराज होते, जल्दी से उनके चरणों में जाकर के बैठ जाते कि महाराज बताओ बात क्या है। तो फिर वो अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा जो बताते वो अपने आप विश्वास हो जाता उस पर। अभी तो अपन को बहुत अपने परिणामों को संभाल करके इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है, अपनी मेहनत के द्वारा इस चीज़ पर विश्वास करना, यही तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनाने में कारण होगा। देव कितने प्रकार के होते हैं? पहले सूत्र में देवास चतुर्निकाया, देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय का मतलब क्या हुआ? समुदाय, समूह। 4 समूह हैं देवों के, 4 ही देव हैं, कोई ऐसा ना समझ ले। इसलिए कह रहे हैं देवास चतुर्निकाया, देवों के 4 समुदाय हैं, उनके अपने भी यूनिट्स हैं। कितने कितने प्रकार के देव हैं? तो 4 समुदाय वाले देव हैं। वैमानिक देवों का अलग समुदाय है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों का अलग अलग समुदाय है। ऐसे 4 समुदाय में ये देव पाए जाते हैं। आदितः त्रिषु पीतांत लेश्या, उन देवों के आदि के जो 3 निकाय हैं उनमें पीत लेश्या होती है। ये थोड़ा सा मामला समझने का है। लेश्या किसे कहते हैं? अपनी
वो कठिन वाली परिभाषा नहीं बता रहा हूं। वो तो कठिन परिभाषा तो ये है कि कषाय अनुरंजित योग प्रवर्तिर लेश्या, कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की क्रिया का नाम लेश्या। लेकिन सामान्य रूप से क्या समझेंगे? अपनी भाव दशा का नाम लेश्या। अपने परिणाम की जो स्थिति बनती है वो लेश्या कहलाती है। एक द्रव्य लेश्या होती है जो शरीर के रंग का नाम है, शरीर का रंग कहलाता द्रव्यलेश्या। और अंतरंग की अपन नहीं कहते थे कि बहुत काला हृदय है? यही तो कृष्ण लेश्या कहलाती और बड़ा उज्जवल है इनका परिणाम। तो ये अच्छी लेश्या हो गई। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं, उसी के अनुसार शुभ और अशुभ लेश्या होती। क्या कह रहे हैं? आदि के 3 निकाय अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। चौथा निकाय तो वैमानिकों का है। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये जो 3 निकाय हैं, 3 समुदाय हैं, इनके देवों की लेश्या पीत लेश्या तक ही होती है, इनके पद्म और शुक्ल लेश्या नहीं होती। अब एक प्रश्न उठता है जो सूक्ष्म चर्चा वाला है कि क्या देवों के भी अशुभ लेश्या हो सकती है? सामान्य रूप से तो ये कहा जाएगा कि देवों के तो सिर्फ शुभ लेश्या ही होती, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 अच्छी लेश्याएं ही होंगी, उनकी अशुभ लेश्या नहीं होती। तो कहते उसका कारण है। क्या कारण है? वैसे तो पीत लेश्या ही होती उनके, लेकिन 3 लेश्याएं नीचे वाली कृष्ण नील कापोत क्यों होती हैं? क्योंकि कर्म भूमि के जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, वे मरण करके भवनत्रक में जाते हैं, या कि पीत लेश्या के मध्यम अंश के साथ मरने वाले जो भोग भूमिया के मिथ्यादृष्टि जीव और मनुष्य तिर्यंच हैं, वे जाकर के वहां उत्पन्न होते हैं। तो पीतलेश्या के साथ मरण करेगा तो वहां जाके पीतलेश्या बन जाएगी। लेकिन जो कर्म भूमि के मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंच कृष्णलील कापोत लेश्या के साथ मरण करके और भवनत्रक में उत्पन्न होते हैं, उनके शरीर बनाने से पहले वहां पहुंचने पर वे तीनों लेश्याएं पाई जाती हैं। इस अपेक्षा से कृष्णलील कापोत लेश्या भी कह दी, वास्तव में तो एक पीत लेश्या ही उनके होती है जब वे अपना शरीर पूरा बना लेते हैं। शरीर पूरा बना ले में तो पर्याप्तक कहलाते भैया, और शरीर पूरा न बने आ पाए तो अपर्याप्तक। जैसे के सामान तुल्यान के सब धल लो, मकान अवे आधो धोधो बनो हैं और फिर बने ही नहीं पाओ, डरो हैं ऐसे ही छाप ही नहीं भाई हैं। ये जैसे कि वस्त्र और मकान इत्यादि पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, इसी तरह जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। पूर्ण जीव के लिए तो कहते हैं पर्याप्तक और अपूर्ण अवस्था का नाम अपर्याप्तक है। तो अपर्याप्तक अवस्था में इन 3 समुदायों में कृष्ण नील कापोत ऐसी लेश्या पाई जाती है, लेकिन जब वे अपने शरीर को पूरा बना के पर्याप्त हो जाते हैं तब एकमात्र पीत लेश्या होती। इसलिए सूत्र में लिख दिया कि आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या, आदि के 3 समुदाय में पीत लेश्या तक ही लेश्या होती है, अर्थात कृष्ण नील कापोत और पीत 4 लेश्याएं। तो 3 लेश्याएं तो अपर्याप्त अवस्था में, 1 लेश्या पर्याप्त अवस्था में। मेरे ख्याल से काफी बात क्लियर हो गई होगी। अब कहते हैं कि ये जो 4 निकाय हैं, इनके देवों की संख्या कितनी कितनी है, इनके समुदाय में कौन कौन है, कितने जातियां हैं इनकी समुदाय में। जैसे कि अपने यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग समुदाय हैं। जैन समुदाय अलग है, वैष्णव समुदाय अलग है। अब उसमें भी बहुत सारे, जैन में भी अब श्वेतांबर अलग हैं, दिगंबर अलग हैं, स्थानकवासी अलग हैं, तारण पंथ वाले अलग हैं। इस तरह ये विभाजन होता कि नहीं होता? कहते इसी तरह देवों में भी है। दशाश्च पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। अब एक चीज और समझना पड़ेगी, कल्पोपन्न पर्यंता ये शब्द कह दिया, हालांकि इसको आगे डिफाइन करेंगे, वो परिभाषा बताएंगे, पर अपन अभी समझ लें उसको ताकि समझ में आ जाए। 2 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत। कल्प का मतलब होता है कल्पना करना। जहां पर इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि विभिन्न जाति के देवों की कल्पना की जाती है, वहां तक के देव तो कल्पवासी कहलाते हैं। और जहां सब एक ही क्वालिटी के अहमिंद्र ही हैं, वे सब विमान कल्पातीत कहलाते हैं। समझ में आया? जहां इंद्र, सामानिक इत्यादि का भेद है कि जे इंद्र हैं, जे सामानिक हैं, जे सेना हैं, जे सेनापति हैं, जे राजा हैं, जे मंत्री हैं, ऐसा भेद प्रभेद हो गए तो वो तो कहलाते कल्पवासी देव। और जहां सब बराबरी के हैं, अहमिंद्र हैं, कोई राजा मंत्री
नहीं हैं, वो कहलाते कल्पातीत। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कल्पोपन्ना, जो कल्प में उत्पन्न होने वाले हैं चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और वैमानिक, उनके कितने कितने भेद हैं तो क्रम से लगा लो। कहते 10, अष्ट, पंच और द्वादश। तो 10 किसके हैं? भवनवासी के। जी आगे गिनाएंगे उसमें हैं। फिर उसके बाद व्यंतर देवों के 8, ज्योतिषी देवों के 5 और 12 भेद किसके हैं? वैमानिक देवों में भी कल्पवासी देव अर्थात 16 स्वर्ग के देवों के 12 इंद्र होते हैं। बस वही बात यहाँ पर, उनके 12 भेद होते हैं। सौधर्म, ईशान, सानत, कुमार, महेंद्र, ये इस तरह के। इस तरह 4 निकाय के देवों के भेद कर दिए। अब कहते हैं कि इन चारों निकाय के जो देव हैं, अब जैसे भवनवासी हैं तो भवनवासी ना सुरनाग, विद्युत, सुपरनाग्नि आगे आएगा। ये जो एक एक जाति के भवनवासी हैं उनके अंदर भी बहुत सारे भेद हैं, हर कम से कम 10 हैं। कौन कौन से हैं? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालानि, प्रकीर्णका, वियोग, किल्विष्काश्चैकशः, त्रायस्त्रिंश, विष्काः। 2 सूत्रों में उनके भेद प्रभेद कह दिए। कहते कि 10-10 भेद हैं। अब जैसे वैमानिक देव हैं तो सौधर्म स्वर्ग के वैमानिक देव हैं, तो अब सौधर्म स्वर्ग के वैमानिक देव में एक सौधर्म इंद्र होगा, फिर उनका एक प्रतीन्द्र होगा, फिर उनके सामानिक होंगे, त्रायस्त्रिंश होंगे, पारिषद होंगे, सब समझ में आया? इस तरह से है ये व्यवस्था। अब इनके 10 भेद कौन से हैं तो कहते इंद्र। इंद्र तो वो कहलाता जो देवों का स्वामी है, वो हो गया किंग, एक तरह से राजा हो गया, वो देवों का राजा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर सामानिक। सामानिक मतलब इंद्र के ही समान लेकिन इंद्र से भी अधिक पूज्य। जैसे कि घर में घर का मुखिया भले ही कोई होवे लेकिन माता पिता गुरुजन तो पूज्य उसके लिए होते ही हैं। इसी तरह इंद्र के लिए भी इंद्र के ही समान पूज्य उनके माता पिता और गुरु के समान सामानिक जाति के देव होते हैं। इनको लाइक प्रेसेप्टर्स भी कह सकते इंग्लिश में, उपदेशक जैसे होते ना अपने यहाँ पर धर्म गुरु, वैसे ही ये सामानिक जाति के देव होते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं त्रायस्त्रिंश। इनके यहाँ पर मंत्रिमंडल में 33 ही लोग हैं, सांसद हैं। हाँ नहीं, सांसद तो आगे आएंगे मेरे ख्याल से, पारिषद को सांसद कहेंगे, असेंबली मेंबर्स। लेकिन ये जो है वो देव या कुछ देव मंत्री के समान होते हैं। सॉरी, ये मंत्री के कैडर के हो गए, मिनिस्टर टाइप की इनकी क्वालिटी हो गई। त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश का नाम ही है, अर्थात ये 33 हैं इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहा। संस्कृत में 33 को त्रायस्त्रिंश कहते हैं। तो 33 हैं और ये मंत्री के समान होते हैं। ये तीसरी जाति हो गई। चौथे प्रकार के पारिषद हैं। पारिषद मतलब जैसे सभासद नहीं होते हैं देवों के, सभाओं में बैठने वाले, वो सब उनकी अपनी परिषद, उनकी अपनी असेंबली है। तो वैसे ही देवों के यहाँ पर भी होते हैं। आत्मरक्ष, बॉडीगार्ड जिसको अपन कहते हैं। अब इंद्र के भी रक्षक होते हैं। अब इंद्र को क्या जरूरत, वैसे तो लिखा ही है कि इंद्र चाहे तो तीनों लोगों को डमरू के समान ऐसे उलट पलट कर सकता है, और इतना शक्तिशाली इंद्र है और उसके बॉडीगार्ड। तो कहते सिर्फ शोभा की बात है और कुछ नहीं उसमें। इंद्र महाराज की शोभा के लिए दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बाकी वो उनकी रक्षा वक्षा क्या करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं आत्मरक्ष, लोकपाल। ये लोग जो है लोकपाल, ये पूरे देवलोक की व्यवस्था संभाले रहते हैं। इनको होम मिनिस्टर की तरह मानना चाहिए लोकपाल को। ये एक भावतारी होते हैं, बड़ी विशेषता होती। ये कुबेर तो लोकपाल तो हैं, इंद्र की आज्ञा से कुबेर आकर के और भगवान का समाचरण की रचना करते हैं। 4 होते हैं लोकपाल, चारों दिशाओं के अलग अलग, यम, सोम, वरुण और कुबेर। ये 4 एक भावतारी होते हैं, सीधे वहां से आके मनुष्य बन करके मोक्ष ले जाते। ये उस क्वालिटी के लोकपाल हैं। ये सामान्य नहीं समझिएगा इनको। और अनीक, अनीक मतलब जो सेना की जाति के देव हैं, जो कि हमेशा सेना के 7 प्रकार की सेना होती देवों के यहाँ पर भी, वो सब अनीक जाति के देव कहलाते हैं। प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब जितने नगर में
देश में रहने वाले जैसे लोग हैं, नगर में रहने वाले, वो सब प्रकीर्णक कहलाते हैं। प्रकीर्णक मतलब फैले हुए, स्कैटर्ड, यहाँ वहाँ अपने अपने घर बना करके जो रहते हैं, वो प्रकीर्णक हैं। आदियोग जाति के देव कौन से कहलाते हैं? जो दासी दास और गुलाम का काम करते हैं और वाहन इत्यादि बन जाते हैं। जैसे अब वहाँ कहाँ हाथी है, अब ऐरावत हाथी आ रहा है, इंद्र बैठ कर आ रहे हैं उस पर, तो किसी देव को ही कह देते हैं वो कि बन जाओ, तो देव ऐरावत हाथी बन जाता है। ये आदियोग जाति के देव हैं, ये इंद्र के अंडर में रहते हैं पूरे के पूरे। ये उसके बाद फिर कहते हैं किलविषक। अब वहां पर भी जो है, किलविष का मतलब होता पाप, बहुत पाप करके वहां पाप बहुत किया है, थोड़ा बहुत पुण्य भी किया, देवगति बंध गई है, तो वहां जाकर के लेकिन उस पाप का फल भोगते हैं। जहां जैसे अपन सभा के बाहर जूता चप्पल उतारते हैं, उस जगह बैठे रहते। किलविष जाति के देव वे स्वीपर की तरह हैं, वे झाड़ू लगाने वाले तरह के, वहां लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी वो क्वालिटी, वही चीज उनके लिए दुखदाई होती कि इतने बड़े जगह तो आ गए, देव बन गए, लेकिन का बात को सुख है, सबके वहां पर बैठे हुए हैं पीछे चुपचाप। और वहां पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को किसी ने उस जगह बिठाल दिया हो अपने कर्मों की वजह से। वहां ये चीज है, वहां कोई इस बात का रोना नहीं रो सकता कि बड़ो पक्षपात है, बड़े बड़े आदमियों को आगे बिठा लो, हम और गरीब से हैं सो पीछे बिठा दो, जहां नहीं होता जी। अपने यहाँ तो हो सकता है ऐसा राग द्वेष, लेकिन वहां पर तो आपको जिस जाति के हुए हो आप अपने कर्मों से, सो वहां पर बैठने के लिए मिलेगा। ये सबसे ज्यादा पढ़ करके लगता है कि देखो सब कुछ होने के बाद भी, देव होने के बाद भी, और कैसी स्थिति, पाप से युक्त हैं तो वहां पर भी फल भोगना पड़ता। और एक वहीं पर लोकपाल हैं जो कि अगले भाव में आकर के मोक्ष जाने की योग्यता रख रहे हैं, उन्हीं देवों में, सब देव हैं लेकिन इतने कैडर वहां 10 प्रकार के हैं। तो फिर कहते कि ये सभी निकायों में है क्या? कहते नहीं भाई, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में थोड़ा अंतर है। ये व्यवस्था जो 10 प्रकार की है तो नहीं, 10 प्रकार की तो नहीं है। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में 10 प्रकार में से 2 प्रकार नहीं होते, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। ये बहुत ऊंची पोस्ट है जी। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में ये नहीं होते, बाकी सब होते। इंद्र सामानिक तो होंगे लेकिन त्रायस्त्रिंश नहीं होंगे, और लोकपाल जाति के देव वहां पर नहीं होंगे व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, बाकी सब होते हैं। और पूर्वयोर दो इंद्राह, पहले 2 निकाय हैं अर्थात भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं, बाकी सब में ऐसी व्यवस्था नहीं है 2-2 इंद्र की। इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब कहते हैं उनकी अपनी सुख सुविधाएं, भोग विलास इत्यादि का मामला क्या है? तो कहते काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषाः स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा। इतने 3 सूत्रों में उनके भोग विलास इत्यादि की चर्चा कर दी। कैसे करते हैं? काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक, ये दूसरा स्वर्ग है। सौधर्म पहला स्वर्ग और दूसरा ऐशान, और उसके नीचे भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, ऐसा मान के चलना। ऊर्ध्व लोक में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और फिर उसके बाद वैमानिक आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐशान स्वर्ग तक, माने सौधर्म ऐशान स्वर्ग और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव, इन सब में जो भोग विलास है वो शरीर के द्वारा ही होता है, बिना शरीर के नहीं होता। वैमानिक शरीर से ये लोग ऐसा ही भोग विलास करते जैसे अपने यहाँ पर संसार में मनुष्य तिर्यंच इत्यादि का होता है। काय प्रविचार, काम वासना की पूर्ति शरीर के द्वारा होती। बाकी लोगों के साथ बड़ा मामला अलग है। ईशान स्वर्ग से ऊपर के स्वर्गों में, और कहां तक? 16 स्वर्ग तक क्या स्थिति है? स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार, मात्र देवांगनाओं के या देव और देवांगनाओं के परस्पर स्पर्श करने मात्र से उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है, या कि सिर्फ रूप देख लेने मात्र से, या उनके शब्द सुन लेने मात्र से, या मन में उनका विचार करने मात्र से उनको संतोष हो जाता है। धीरे धीरे परिणामों में कैसी निर्मलता आती चली जाती है, ये इससे अपन को विचार करना चाहिए। और फिर कहते कि परे अप्रविचारा, इससे ऊपर के जो देव हैं अर्थात
16 स्वर्ग से ऊपर के जो कल्पातीत देव हैं उनमें विषय सुख की वासना नहीं होती, उनके लिए वहां देवांगनाएं भी नहीं होती। 16 स्वर्ग से ऊपर वे अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको अन्य किसी भी विषय भोग की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनने जो ये स्पर्श रूप शब्द और मन कहा है, ये अपन इस तरह से डिवाइड कर लें इसमें कि सानत कुमार और माहेंद्र, ये जो दो कल्प के देव देवियां हैं वो स्पर्श मात्र से ही संतुष्ट हो जाते। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट, अब ये नाम बाद में आएंगे, अभी सामान्य रूप से समझ लें। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट, ये 4 स्वर्ग हैं, इनमें सिर्फ रूप को देखकर संतुष्ट हो जाते। फिर शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, ये 4 स्वर्ग हैं, इनमें शब्द अकेले सुनकर के हो जाते। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16वें स्वर्ग तक ये सब जो है मन में विचार करने मात्र से संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह इनके भोग विलास इत्यादि की चर्चा करके ये समाप्त कर दिया। अब वो जो बात कही थी दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के सूत्र में क्या कहा था, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। अब वो जो 10 8 वेद कहे हैं वो कौन कौन से, वो गिना रहे। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिदीप्ति कुमाराः। कहते भवनवासियों में 10 प्रकार के भेद हैं, या भवनवासी 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, फिर सुपर्ण कुमार, फिर अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दीप कुमार और दिक कुमार। अब इन सब के साथ में कुमार शब्द लगा, तो कहते ये कुमार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमेशा युवा रहते हैं, कभी वृद्ध नहीं होते। वास्तव में तो जितने भी देव हैं उनको वृद्धावस्था तो कभी नहीं आती, और भवनवासियों के साथ विशेष रूप से कुमार शब्द जोड़ा है, ये ध्यान रखने का है, और कोई विशेष बात नहीं है। ये नहीं समझना कि भवनवासी ही सिर्फ वृद्ध नहीं होते बाकी होते होंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। नहीं, सभी देव जो है वो कोई भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, युवा ही बने रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये भवनवासी क्यों कहलाते, क्योंकि ये भवनों में निवास करते, ऐसा अपन चारों का समझ लें। भवनवासी जो भवनों में, जिनके भवन बने हुए हैं वे उनमें ही निवास करते हैं। यहां वहां भी चले जाते हैं लेकिन अधिकांश उनका मूल शरीर तो भवन में ही रहता है, फिर भी अपनी विक्रिया करके कहीं भी घूमते रहे। व्यंतर देव, व्यंतर इत्यादि के भी निवास स्थान भवन के रूप में बने हैं, लेकिन वे वहां रहते नहीं, वे तो वृक्ष की कोटर में या नदी के तट पर या किसी गुफा में या कि शून्य घर इत्यादि में, खंडहर में अपना निवास बना लेते हैं। यत्र तत्र विचरंती इति व्यंतराः, यहाँ वहां मध्य लोक में घूमते रहते, वो व्यंतर कहलाते। ज्योतिषी जो एनलाइटेड हैं, जो अपने चमकदार विमानों में रहते हैं, वे ज्योतिषी कहलाते। तो ये सब सूर्य चंद्र ज्योतिषी हैं। और वैमानिक, विमानी भवाः, वैमानिकाः, जिनके स्वर्ग के विमान में जो रहते हैं वे वैमानिक कहलाते। ऐसी अगर देखें तो चारों को समझने की चीज है इसमें। अब असुर जाति के जो देव हैं और नाग जाति के, विद्युत जाति के, ये सब भवनवासी देव हैं। अब जैसे ये चर्चा आती है अपन उसमें कहते धर्मेंद्र आ गए, पद्मावती आ गई, ये नाग जाति के देव हैं, भवनवासी देव। नाग कुमार लिखा ना, तो वो सर्प के रूप में आ गए, वो इसी जाति के हैं। और असुर कुमार के जो भवन हैं वो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, जो कल अपन ने पढ़ा था, पहली रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर वालुका प्रभा। अब रत्न प्रभा में भी जो है 3 भाग हैं उसके, खर भाग, पंख भाग और अबबोल भाग। सो उसके अबबोल भाग से तो नरक शुरू होते हैं, खर भाग और पंख भाग में इन भवनवासी देवों के आवास बने हैं, वहां ये रहते हैं। और खर भाग के ऊपर की जो चित्रा पृथ्वी कहलाती, जिस पर अपना मध्यलोक बना हुआ, ऐसी व्यवस्था है इसकी। तो असुर जाति के देव जो है उनके भवन पंख भाग में बने हैं, और बाकी जो शेष 9 प्रकार के बचे 10 में से, उन सब के तो जो है खर भाग में ऊपर नीचे 1000 योजन छोड़ के बीच में उनके भवन बने हैं, वो वहीं पर रहते हैं, फिर वहां से आ जाते, मध्यलोक में विचरण करते रहते। इस तरह से भवनवासी देवों की चर्चा हुई। फिर कहते व्यंतराः किन्नर किम परुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ये किन्नर जाति के होते हैं, किम पुरुष जाति के होते, महोरग गंधर्व जाति के। अपन के यहाँ प्रचलित है ना गंधर्व है, गंधर्व मतलब वो हमेशा वीणा बजाते और संगीत में लीन रहते, इसलिए वो गंधर्व जाति के कहलाते। यक्ष भी हैं, राक्षस जाति के भी हैं, भूत प्रकार के भी और पिशाच भी हैं। ये तो सुनने में आता है, इस सूत्र को यही से रात मैंने पढ़ो चाहिए, डर लग सकता
बच्चों को नहीं लगेगा इसमें तो भूत लिखा और पिशाच भी लिखा हुआ है। ये सब उनकी जाति हैं, अपने यहाँ प्रचलित हैं। ये सामान्य रूप से यक्ष प्रचलित हैं, भैया यक्ष रहते वहां पर, राक्षस रहते हैं, भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, ये प्रचलित हो गए। लेकिन किन्नर, कुमपुरुष, महोरक, गंधर्व और ये 4-8 प्रकार के सब व्यंतर जाति के देव, ये उनकी जातियां हैं और कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं समझें कि वो भयानक होते हैं। एक चीज और है, बहुत सुंदर होते हैं, चाहे व्यंतर जाति के हों, चाहे भवनवासी वैमानिक किसी भी जाति के हों, बहुत सुंदर उनका शरीर होता है, सभी प्रकार के देवों का। ये तो बाद में जो प्रचलित हो गई ना मान्यता, भूत तो उल्टे पैर हैं, फलाना है और दिखाई नहीं पड़ते, ये तो सब विक्रिया विक्रिया के द्वारा वो अपना रूप बना लेते हैं ऐसा लोगों को डरवाने के लिए, पर उनका ओरिजिनल रूप तो एकदम सुंदर होता है। फिर कहते ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष जाति के जो देव हैं वे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, इन 5 प्रकार के होते हैं। ये अपन को देखने में भी आ जाते हैं, सूर्य देखने में आता, चंद्रमा देखने में आता, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक तारे मतलब यहाँ वहां फैले हुए तारे जो दिखाई पड़ते हैं। अब एक मजे की चीज इसमें जानने लायक ये है, कहां से शुरू होता है, तो जो वाटर लेवल है, सी लेवल जिसको कहते हैं, समुद्र की सतह, उससे 790 योजन जाकर के तारे हैं, सबसे नीचे हैं तारे। अपने जैन धर्म के अनुसार तो इस तरह की मान्यता है भाई, फिर विज्ञान को अपन कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल अलग चीज। 790 योजन पर जाकर के शुरू होता है ज्योतिष मंडल और उसके बाद स्थिर भी है। अपने यहाँ पर दोनों तरह की मान्यता है। देखो, मेरू की प्रदक्षिणा देते हैं 2.5 दीप में, तो सूर्य चंद्र घूमते भी हैं, और जो विज्ञान मानता कि नहीं घूमते तो हम भी कहते नहीं घूमते, 2.5 दीप के बाहर तो नहीं घूमते हैं। ज्योतिष मंडल वहां पर स्थिर है, सूर्य और चंद्र। अब देखो 2.5 दीप में कितने सूर्य हैं, तो हम लिख करके ले आए सीधा सीधा, याद याद तो रहता नहीं है। 132 सूर्य हैं और 132 ही चंद्रमा हैं, 11,616 ग्रह हैं और 3696 नक्षत्र हैं। और एक चंद्रमा का परिवार कितना बड़ा होता है, एक चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। अपन लोग जो है चंद्रमा को विशेष मानते हैं, लोग तो सूर्य को मानते हैं। सारे फॉरेन में जुडिक साइन जो है सूर्य के बेसिस पे होता है, और अपने यहाँ पर जन्म राशि चंद्रमा के हिसाब से निकाली जाती है भारतीय ज्योतिष में। तो चंद्रमा का महत्व, एक चंद्रमा के परिवार में क्या होता, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, उसके परिवार का सदस्य है वो सूर्य, चंद्रमा के परिवार का। चंद्रमा राजा है और बाकी सब उसके परिवारजन है। सूर्य 28 नक्षत्र होते भी 28 नक्षत्र अपन देखते हैं, और 88 ग्रह होते हैं और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे। एक चंद्रमा का ये परिवार है पूरा। आज भी साइंस कह रहा है कि जितनी आकाश गंगा एक अपन को दिखाई देती है, ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं जिसमें कि एक चंद्रमा, एक सूर्य और कितने कितने तारे, नक्षत्र और ग्रह इत्यादि। तो ये बात कितनी मिलती जुलती है, हमारे आचार्यों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ये सारी संख्याएं कैलकुलेट की हैं। एक सूत्र में कह दिया, मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नृलोके। सुमेरु की प्रदक्षिणा करने वाले मनुष्य लोक में ये ज्योतिष विमान निरंतर गतिशील होते हैं। सब बातें आ गई। मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए मनुष्य लोक में ज्योतिषी विमान निरंतर गतिशील होते हैं। लेकिन उसके बाद के सूत्र में कह रहे हैं, तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थितः। और इन्हीं सूर्य और चंद्रमा के घूमने से 2.5 दीप में काल का विभाजन होता है कि अब दिन हो गई, अब रात हो गई हैं, इतने बज गए। ये सब सूर्य और चंद्रमा के गमन की वजह से होता 2.5 दीप में। लेकिन बहिरवस्थिता, 2.5 दीप के बाहर सूर्य और चंद्रमा के विमान सब स्थिर हैं, वहां पर घूमते नहीं, इसलिए वहां पर काल का विभाजन जैसा अपने यहाँ है वैसा नहीं है। दिन और रात का भेद वहां नहीं रहेगा। अपने यहाँ तो 2.5 दीप में दिन और रात का भेद रहेगा। पक्ष, मास, ऋतु, अयन इत्यादि ये सारी चीजें यहीं पर बनती
फिर उसके बाद ये चर्चा हो गई भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की हैं। अब कहते वैमानिकाः, चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। विमानेषु भवा वैमानिकाः, जो विमानों में रहते हैं। एक परिभाषा और लिखी, जहां रह करके अपने को वे पुण्यात्मा महसूस करते हैं, वो भी वैमानिक देव के। वे अपने आप ही अंदर अंदर महसूस करते हैं कि हम पुण्यात्मा हैं, वहां उस स्थान पर वो वैमानिक देव के। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, वे दो प्रकार के होते हैं, अपन पहले समझ चुके। एक कल्पवासी हैं और एक कल्पातीत है। स्वर्ग कल्पवासी कहलाते, जहां इंद्र सामानिक इत्यादि का भेद प्रभेद है, वहां तक कल्पवासी। उसके बाद फिर सब अहमिंद्र हैं, वे सब कल्पातीत कहलाते हैं। इस तरह फिर कहते हैं ऊपरी ऊपरी, और एक चीज और है, ये सब ऊपर ऊपर है। सुमेरु पर्वत से एक बाल मात्र का अंतर है, और पहले स्वर्ग का पहला पटल आ जाता है, वो नील मणि का बना हुआ है। इसलिए ये जो ऊपर आकाश दिखता है, आकाश तो कोई देख ही नहीं सकता। यहां देखे कोई आकाश, ये सब में भरा है आकाश, लेकिन यहां कहां दिख रहा नीले रंग का? वो जो नीले रंग का दिखता वो आकाश नहीं है वास्तव में, वो तो पहले स्वर्ग का नील मणि का पटल दिखाई पड़ रहा है। जैन आगम के अनुसार तो इस तरह की बात है। ऊपरी ऊपरी, उस सुमेरु पर्वत से ऊपर के चोटी से एक बाल के अंतर से, और फिर विमान शुरू होते हैं और ऊपर ऊपर। अब कैसे ऊपर ऊपर? तो कितने विमान हैं? सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राण तयोरारणाच्युतियोर नवसु दैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा। इतने सब ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के विमानों के नाम हैं। उसमें रहने वाले देवों के नाम अलग हैं, ये तो उनके विमान के नाम हैं। सौधर्म ईशान, अब ये दो एक संगे चलते हैं। कैसे? जैसे हमने कई बार बताया, मैं जी अपने नाभि में तो हो गया सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर से शुरू करो तो जितनी ये हड्डी हैं सीने में दोनों तरफ हैं, तो वही है पूरे के पूरे 16 स्वर्ग हैं जी। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये माने पहले स्वर्ग का ऐसा है कि यहाँ पर सौधर्म है, यहाँ पर ईशान। अब इसके बाद सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट। ऐसे नहीं समझना कि सौधर्म फिर ईशान फिर सानत कुमार फिर महेंद्र, नहीं, दो एक ही पर हैं और फिर अगले फिर दो, ऐसे युगल युगल में हैं। सौधर्म ईशान फिर सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत। ये हो गए 16 स्वर्ग, ये पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? नवसु ग्रैवेयकेषु, 9 ग्रैवेयक हैं, ग्रीवा के समान ग्रैवेयक हैं। 9 ग्रैवेयक में भी 3 है, एक ऐसे 3 इधर 3 उसके ऊपर 3 उसके ऊपर, जब ग्रीवा हो गई पूरी ग्रैवेयक 9 प्रकार के हो। फिर उसके बाद में 9 अनुदिश, इसमें वो निकालना पड़ेगा सूत्र में वो अर्थ, नवसु ग्रैवेयकेषु। अब अनुदिश कहीं नहीं लिखा, लेकिन सूत्र का वचन है तो उसकी व्याख्या करते समय उसमें से वो निकलेगा अनुदिश। 9 अनुदिश निकलते हैं। हमने बताया था कि बीच में 1 और चारों दिशाओं में 4 और उनके कोने पर 4, 9 अनुदिश हो जाएंगे। उसके बाद फिर तो नाम लिख दिए। 9 अनुदिश के नाम नहीं लिखे, लेकिन फिर अनुत्तर 5 विमान हैं, उनके नाम लिख दिए। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान हैं। इस तरह से ये सारी चर्चा वैमानिक देवों की हो गई। अब इन वैमानिक देवों और सभी देवों में किस प्रकार उनकी आभा इत्यादि होती है वो बताए। स्थिति प्रभाव सुखदुति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तोधिका गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। कहते इनकी स्थिति, ऊपर ऊपर के जितने देव हैं उनकी स्थिति मतलब आयु, उनकी आयु बढ़ती चली जाएगी। तो स्थिति अधिका, अंत में दिया अधिका, ये सब बातें बढ़ती चली जाती। और कौन सी घटती जाती? कहते गति शरीर परिग्रह अभिमान, ये कम होता जाता है। और स्थिति बढ़ जाएगी, प्रभाव बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। द्युति मतलब लश्कर, आभा शरीर की, वो बढ़ जाएगी। लेश्या अच्छी और बढ़ती जाएगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, इंद्रिय विषय बढ़ते जाएंगे, अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाएगा। ये सब चीजें बढ़ती जाती। स्थिति कैसी? ऊपर ऊपर के देवों की आयु ज्यादा होती जाती। आगे सूत्र में बताएंगे कि कैसे ज्यादा होती, 2 सागर 7 सागर और 33 सागर तक पहुंच जाती। प्रभाव शापानुग्रह प्रभाव,
शाप देने की और वरदान देने की सामर्थ्य का नाम प्रभाव कहलाता है। तो जितने बड़े देव होंगे उनमें उतना ज़्यादा उनका प्रभाव भी बढ़ता चला जाता। लेकिन मजा ये है कि जिनको ज़्यादा प्रभाव हो तो वे अपने प्रभाव को उपयोग नहीं करते। जय कि इनके साथ मुश्किल है, अभी आगे आके बताएंगे कि जितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जाएगा वे अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे ही नहीं। फिर कहते सुख, इंद्रिय विषयों के प्राप्त होने वाले सुख बढ़ते चले जाते हैं। और फिर द्युति, उनकी जो शरीर की और वस्त्र आभूषणों की चमक है वो भी बढ़ती चली जाती। एक दूसरे की चमक देख के ही समझ जाते हैं कि जी हमसे ज्यादा पुण्यात्मा है। तो सम्यक दृष्टि होता है तो दूसरे की चमक देख करके और हर्षित होता कि अरे वाह, इन्होंने पहले सम्यक दर्शन के साथ में देवगुरु शास्त्र की आराधना करी, इसलिए इनको इतना मिला, मुझे भी करना चाहिए। और मिथ्या दृष्टि होवे तो नित झूरे हैं, और मिथ्या दृष्टि होवे तो अरे हमें नहीं मिलो, इनको जो सब मिल गो, ऐसा विचार करता इसी द्युति के माध्यम। और फिर लेशा की विशुद्धि क्या है? लेशा निर्मल होती चली जाती, पहले पीत फिर पद्म फिर शुक्ल लेशा होती चली जाती ऊपर ऊपर। फिर इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य ज्यादा हो जाती है। आंख का विषय बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, नाक का विषय, कान का विषय अपन को तो थोड़ी दूर की बात सुनाई पड़ती, उनको और अधिक दूर तक की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। फिर अवधि ज्ञान का विषय भी, इसमें सबके विषय लिखित तो हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा वो 15 मिनट बच्चे, इसे हम बता नहीं रहे। जाने समझियो कि हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम लिखो है इसे मालूम है और कुछ नहीं, इतना थोड़ी याद रहता। और गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना गति कम हो जाती। जैसे कहते ना कि बड़े आदमी हैं आवो जावो कम की है? तो कहते गति एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने का को गति कहते हैं। यद्यपि नीचे के देवों से ऊपर के देवों में गमन की सामर्थ्य अधिक है, वे ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, लेकिन वे उनके इच्छा ही नहीं होती, गति कम हो जाती है। शरीर ज्यों-ज्यों ऊंचे देव होंगे त्यों-त्यों शरीर की ऊंचाई कम होती जाएगी। इतने भी यही समझ के चलिए जो उनको छोटो शरीर है सो दुखी न हो, अच्छो है वो, लंबो ज्यादा कष्ट खराब। इसमें ये कह रहे हैं कि 7 हाथ ऊंचा होता है तब सौधर्म इंद्र, सौधर्म स्वर्ग के, और सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचत 1 हाथ की ऊंचाई रह जाती है। शरीर की ऊंचाई घटती चली जाती है। और परिग्रह, वहां पर विमानों में परिग्रह इत्यादि कम होता चला जाता। अरे और आप अभी पहले कह रहे थे कि इंद्रिय की विषय सामग्री बढ़ जाती, चल हाँ दोनों बातें सही हैं। आचार्य महाराज कहते कि इंद्रिय की सामग्री बढ़ती जाती, अपार वैभव होता जाता, लेकिन आसक्ति घट जाती है, इसलिए परिग्रह कम। अपने यहाँ आसक्ति को परिग्रह कहा, मूर्छा को, तो उनकी मूर्छा नहीं होती, सामान खूब धरो है, मनो उनका कोई उससे ज्यादा लगाव नहीं। जितने ऊंचे देव होंगे उतना कम उनका लगाव, मूर्छा उतनी कम। और देखो अभिमान, अपनी स्थिति ज्यादा है, अपना प्रभाव ज्यादा है, अपनी सामर्थ्य ज्यादा है, अपनी सामर्थ्य ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी अभिमान आ सकता था, तब भी अभिमान नहीं आया। ये उनकी विशेषता है। ये सब चीजें बढ़ती चली जाती। एक दिन किसी ने पूछा था कि वो सांस कितने उसमें लेते, तो उसमें मिल गया 1 सागर की आयु हो देव की तो 15 दिन में एक बार सांस लेना पड़ती, बड़ा आराम है उनके लिए। वहां पर सांस ले, उनको सांस लेवे तक की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पर अपन जैसे नहीं कि जब परेशान हो जाते हमें सांस लेवे की फुर्सत नहीं, और उनके लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब कहते कि उनमें लेशा कैसी होती, सब वैमानिक देवों की चर्चा है। पीठ पद्म शुक्ल लेशा दूसरी शेषेषु, पीठ पद्म और शुक्ल ये 3 ही अच्छी लेशाएं वहां होती हैं। और 2 युगल में तो पीठ, फिर दूसरे 3 युगल में पद्म और शेष सब में शुक्ल। अब कैसे लगाओगे? सौधर मैसान, सानत कुमार और माहेंद्र, ये 2 युगल हो गए, इनमें पीठ लेशा। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापित, शुक्र महाशुक्र, इनमें पद्म लेशा। और उसके ऊपर के सब में 12वें स्वर्ग से लेकर के 16वें और ऊपर तक सब में शुक्ल लेशा ही रहती। अब थोड़ा और विशेष अगर चलेगा तो ये है कि जब शुक्ल लेशा शुरू होने लगती तो उसके पहले से ही शुरू हो जाती, 2 स्वर्ग पहले से।
और जब पद्मलेशा शुरू होती तो 2 सर्ग पहले से जघन्य रूप से वो शुरू हो जाती, एकदम नहीं कि यहाँ तक तीर चली और अचानक पद्म आ गई, नहीं, पहले से थोड़ी सी पद्मलेशा उनके शुरू हो जाती। ये सूक्ष्म बात है, नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं। प्राग ग्रैव्य के ब्याह कल्पाहा, कहते ग्रैव्यक से पहले पहले के सब कल्प कहलाते हैं, स्वर्ग कहलाते हैं। और ब्रह्म, थोड़ी सी चर्चा लौकांतिक देवों की कर रहे, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका सारस्वतादित्य वन निरुण गर्दतो इतुसिता व्यावाधारित। जो 5वां ब्रह्म स्वर्ग है, उस ब्रह्म स्वर्ग के अंत में उसकी जो सीमा है, वहां पर लोकांतिक देवों की कॉलोनी बनी, उनके स्थान वहां पर रहने के बने हुए, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ब्रह्मलोक के अंत में रहने वाले लौकांतिक देव भी हैं। वे कितने हैं? 8 प्रकार के, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये उनके नाम हैं लौकांतिक देवों के। ये वहां पर रहते हैं, इनके संसार का अंत निकट है, इसीलिए भी इन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ये देवों के ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि ये हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं और विषय भोग की सामग्री से दूर रहे आते हैं। और लौकांतिक देव वो ही बनते हैं जो पूर्व जीवन में 5 महाव्रतों का पालन करते हुए, निर्दोष पालन करते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करके समाधि पूर्वक वरण को प्राप्त होते, ऐसे मुनि जन ही लौकांतिक देवों में जाकर के उत्पन्न होते हैं। ये सिर्फ तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक के समय उनके वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं, बाकी तो पूरे जीवन पर्यंत कहीं भी आते जाते नहीं हैं। शांति से अपने धर्म धारण, 12 के पाठी होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता। देवों की बहुत खिल्ली उड़ाई जाने लगी आज के समय में, मनो पढ़ो तो था ना, सिद्धांत तो पढ़ो कि देव पर्याय जो है आसान नहीं है, मगर देखी मिथ्या दृष्टि की देव पर्याय की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि अगर देव पर्याय को प्राप्त हो गए तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है, मगर लालच भी नहीं करना चाहिए, लालच आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और चर्चा करते कि जो हमने विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि की चर्चा करी अनुत्तर विमानों की, तो उसमें जो विजयादिक हैं वो द्विचरम अर्थात 2 भाव पाकर के मोक्ष चले जाएंगे। सर्वार सिद्धि भर छोड़ दो, इसलिए उसको तो एक भवावतारी है। 5 अनुत्तर विमान में से विजय, वैजयंत, अपराजित और पराजित, ये 4 जो अनुत्तर विमान के देव हैं, अहमिंद्र हैं, वे सब अगर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो वहां से आके एक बार मनुष्य, फिर स्वर्ग में चले गए, फिर वहां से एक बार आएंगे और मनुष्य बन करके मोक्ष चले जाएंगे। द्विचरम ये कहलाता, अर्थात अब उनको 2 बार मनुष्य बनना पड़ेगा और वे मोक्ष चले जाएंगे। और सर्वार सिद्धि वाले देव एक भवावतारी होते हैं, यहाँ आकर के सीधे मनुष्य होंगे और मोक्ष चले जाएंगे। इस तरह ये विजयादिक का की चर्चा हो गई। अब कहते औपादिक मनुष्येभ्यः शेषात् प्रियज्ञो नयाः। अब एक सूत्र में सारी चर्चा समाप्त कर दी चारों गतियों के जीवों की। कैसे? कहते उपार्जन वाले और मनुष्यों को छोड़ करके जितने संसारी जीव हैं वे सब तिर्यंच कहलाते हैं। देखो 4 गति हैं, देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच बहुत है, देव तो देवगति के हैं, नारकी नरक में है, वे दोनों कौन से जन्म वाले हैं? उपाद जन्म वाले। तो कहते उपाद जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्य, इनको छोड़ दो अगर, तो बाकी जितने बती भी सब एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब तिर्यंच कहलाएंगे। इतने सूत्र में इन्होंने सारे चारों गतियों के जीवों की चर्चा कर दी संक्षेप में। अब जो है देवों की आयु बताए देते हैं कि अधिक आयु किसकी है, किसकी कमती है। स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता सौधर्म ईशानियो सागरोपमेधिके सानद कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादस्योदस पंचदश विरधिकानि तु आर्नाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च। इतने सूत्रों में सबकी उत्कृष्ट आयु बता दी है। स्थिति किस किस की? असुर कुमार की, नाग कुमार की, सुपर्ण कुमार की, दीप कुमार की और शेष भवन वासियों की क्रम से कितनी बता रहे? कहते
पहले की 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 2.5 सागर, फिर 2 सागर और फिर 3 पल्ल की है। ये इनकी उत्कृष्ट आयु बता दी। सौधर्म ईशान की कितनी है? तो कहते कुछ अधिक 2 सागर हैं। सागरोप में अधिक द्वि, सागरोप में द्वितीय विभक्ति है, जो संस्कृत पढ़ते भी जानते कि द्विवचन है ये, इसलिए। नहीं तो आप सोचोगे ये 2 कहां से निकाल ले अपने मन से। नहीं, सागरोप में अधिक मतलब 2 सागर हो गए सागरोप में कहने से, तो 2 सागर से अधिक है। सानत कुमार महेंद्र की सप्त, 7 सागर कुछ अधिक और 7 सागर है। ब्रह्म उत्तर में कुछ अधिक 10 सागर है। लांतव का पृष्ठ में 14 सागर। सूत्र में देखा जाओ सब लिखी, हम तो ऐसे देख क्या बोल रहे हैं। 14 सागर है। शुक्र महाशुक्र आदि में कुछ अधिक 16 सागर है। ये लगाना पड़ेगा उसमें, कभी बताते हैं हम। फिर कतार सहस्त्रार में कुछ अधिक 18 हो जाएगी। आनत और प्राणत में कुछ अधिक 20 हो जाएगी। आरणत में 22, तो 16वें स्वर्ग तक कितनी हो गई? अधिकतम 22 हो गई। फिर उसके बाद 3 अब ग्रैवियक हैं, तो पहले के जो 3 ग्रैवियक हैं उनमें 23, 24, 25, फिर उसके बाद 26, 27, 28, फिर अगले 3, फिर 29, 30 और 31, तो ग्रैवियक तक पहुंच करके 31 हो गई। और अनुदिश में सबकी 32, एक अकेली बढ़ा दी तो सब अनुदिश 9 अनुदिश हो गई। और 5 अनुत्तर में तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। इस तरह से ये दे दिया। देखो 3, फिर सप्त, फिर 9, फिर एकादश, फिर त्रयोदश, पंचदश। ये सीधे सीधे नहीं लगाना इनको, इनमें इतने इतने जोड़ते चले जाना है। कैसे? 7 सागर थी सानत, हम बता दे रहा शार्ट में। सानत कुमार महेंद्र की कितनी थी? 7। अब वो में 3 और जोड़ दो, कितने हो गए? 10, तो निकल आई 10 किसकी है? 5 में, और 6 में ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की निकल आई। अब उसमें 7 जोड़ दो, 7 में तो 14 निकल आई। ऐसी इसमें लिखी नहीं है, अपन को निकालना पड़ेगी इससे। ऐसे 7 में 3 जोड़ दो, 7 में 7 जोड़ दो, 7 में 9 जोड़ दो, इस तरह से ये निकल जाएगी पूरी की पूरी। ये हमने आपको बता दी। अब कह रहे अपरा पल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। अब पहले के 2 युगल में जगन्नायु कितनी है? कुछ अधिक 1 पल्ल है, बहुत छोटी है। सागर तो बहुत बड़ी है। सागर मतलब जितना समुद्र है उसमें जितनी बूंदे हैं उतने वर्ष, मोटो हिसाब लगा लो, बारीक ने लगाओ, मोटे में भी इतना है, इतना बड़ा सागर। और पल्ल उससे बहुत छोटा। तो पहले जो 2 युगल हैं, ये सॉरी प्रथम युगल मतलब सौधर्म ईशान में जगन्नायु कितनी है? कुछ अधिक 1 पल्ल की है। और फिर जो पहले पहले की उत्कृष्ट है सो बाद बाद वाले की जगन, और हो गया काम पूरा। कैसे? जैसे सौधर्म और ईशान की उत्कृष्ट कितनी है? 2 सागर की, नहीं 7 नहीं है, महेंद्र 2 की है। अब 2 की तो हो गई उत्कृष्ट, और जगन्य कितनी है? तो कहते कुछ अधिक पल्ल है। अब ये इनका तो काम हो गया। अब महेंद्र और सानत कुमार और महेंद्र, तो सानत कुमार और महेंद्र की उत्कृष्ट कितनी है? तो कहते 7 है। इनकी जगन्य कितनी कहानी? 2। जो सौधर्म और ईशान की उत्कृष्ट है तो वह इनकी जगन्य हो गई। अब इनकी जो उत्कृष्ट है सानत कुमार महेंद्र की, तो ब्रह्मोत्तर की बात जगन्य हो जाए। और उनकी खुद की उत्कृष्ट कितनी है? 10 है। और जगन्य कितनी हो गई? 7 हो गई। अब आ गया समझ में? ऐसे लगा लेना, 2 सूत्र में सारी बात कह दी। नार का नाम चा द्वितीयादिषु, नार की जीवों में पहले पहले नार की, नरक से दूसरे की, पहले की जो उत्कृष्ट है वो दूसरे की जगन्य हो जाएगी। एक सूत्र में सबकी चर्चा कर ली, लेकिन पहले की जगन्य तो बताओ, हैं? पहले की जगन्य बताना पड़ेगी। तो फिर दूसरा सूत्र लिख दिया, कहते 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10,000 वर्ष की कम से कम आयु है पहले नरक की। 10,000 वर्ष जघन्य है, 10,000 वर्ष तो जघन्य आयु पहले नरक की। और अधिक कितनी थी? 1 सागर है। 1 2 3 वो तो पहले पढ़ के आए ना अपन, 1 सागर, 3 सागर, फिर उसके बाद 7 सागर, ऐसे करके तो वो उत्कृष्ट है। और जघन्य कितनी हो गई? पहले की 10,000 और उत्कृष्ट 1 सागर। अब दूसरे की जघन्य कितनी हो जाए? 1 सागर और उत्कृष्ट उसकी अपनी 7। फिर कहते भवनेशु चा, इतना सा कह करके और व्याख्या क्या बनेगी? भवनवासी देवों की जगन्नायु कितनी है? 10,000 वर्ष। क्योंकि जो ऊपर आपने कहा 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, वो ही लगाओ इसमें भी भवनेशु चा, व्यंतराणाम चा, व्यंतरों की भी जगन्नायु 10,000 वर्ष है। परा पल्योपम अधिकम, अब कहते हैं उत्कृष्ट स्थिति तो कुछ अधिक पल्योपम प्रमाण है भवनवासी और व्यंतरों की।
और फिर ज्योतिष का नाम क्या, ज्योति देवों की भी इतनी ही है उत्कृष्ट स्थिति, कुछ अधिक पल्य प्रमाण है। और तदस्थ भागो पराहा, और उनकी जघन आयु कितनी है, उत्कृष्ट आयु का 1/8 कर दो तो वही उनकी जघन आयु बन गई। इस तरह से देवों की आयु की चर्चा कर दी। अब अंतिम सूत्र में कहते लौकांतिका नाम सागरोपमाणि सर्वेशाम, सब लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर की है। यहाँ पर उत्कृष्ट और जघन्य का कोई भेद नहीं है। इस तरह से अपन ने देवों के बारे में चर्चा कर ली। बीच बीच में जीभ में बहुत पानी भी आया है कि अरे वाह बहुत मजा है इसमें, तो कई चीजें तो ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ देव पर्याय प्राप्त, उसमें लिखा कि ध्यान के द्वारा और तपस्या के द्वारा जो देव पर्याय पाई जाती है वो तो हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसे तो मिथ्यात्व के साथ कई बार हमने देव पर्याय के भोग भोगे हैं, लेकिन इसके बाद भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए मुख्य बात क्या है, किसी ने एक शेर लिखा है, अभी इंसानों को मानी से जमी होना है, नहीं है महरो महताब के ऐवान जरूरी। अभी तो आदमी को जमीन पर चलना ही सीखना चाहिए। अभी आकाश में उड़ने वाली बातें करने से कोई सार नहीं है। पर ये सब चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इन्हीं चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण किया है। क्यों किया है? जो गतियां हमें भ्रमण नहीं करवाती, हमने कई बार ये बात कही कि चारों गतियां हैं इसलिए भी हमको जबरदस्ती भ्रमण करवाती। कहते नहीं, हमारी अज्ञानता की वजह से हमने उन गतियों में भ्रमण किया है, वरना तो चारों गतियों में, मनुष्य गति में अनंत और भगवान भी हैं, उनको तो करवाए कोई भ्रमण, उनको कोई नहीं करवा सकता। वे अपने ज्ञान के माध्यम से इन चारों गतियों से पार हो गए हैं। इस तरह से अध्यायों का विचार करके जीव के बारे में, जीव तत्व के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद अपन को क्या समझना चाहिए कि इन चारों गतियों से पार जो जीव हैं वे ही सही अपना पर्याय को सार्थक कर रहे हैं। बाकी तो ऐसे संसारी जीव चारों गतियों में तो भ्रमण करते ही रहते। हमें इन चारों गतियों से बचने का उपाय करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या सागर।